राहुल गांधी के रैली में बहुत लोग शामिल हो रहे हैं। दिल्ली से ऑफ कोर्स हमारी जनरल सेक्रेटरी, असम से भूपेन बोरा जी जो सेक्रेटरी इंचार्ज हैं वो भी हैं, एडवाइज़र राजेश जोशी हैं, महिला कांग्रेस इंचार्ज सेक्रेटरी मैडम किम हैं, हाउकिप, और उसको छोड़कर हमारे मूवमेंट अगेंस्ट सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के जो भी मेंबर्स थे वो आ रहे हैं, वो शामिल हो रहे हैं। उनके लिए अलग से एक मंच बनाया गया है। डिफरेंट रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ के प्रेसिडेंट्स, चेयरमैन्स भी वहाँ में अटेंड करेंगे। और उसके अलावा कांग्रेस के पीसीसी प्रेसिडेंट्स, पूर्व पीसीसी प्रेसिडेंट मैं हूँ, गोपाल बाबू हैं, बिरजीत सिन्हा जी हैं, और कई लीडर्स, समीर रंजन मजुमदार, हमारे बर्मन जी जो एक्स सीएम है वो है, तो वो सब शामिल हो रहे हैं। और एक सिग्निफिकेंट चीज़ है क्योंकि पहली बार राहुल गांधी खुमुलुंग आ रहा है, एक इसका मैसेज जाता है और ये मैसेज सबको देखने में मालूम पड़ेगा। हमेशा डिमांड होता है, अब हम जवाब दे रहे हैं। डिमांड का समय ख़त्म हो गया है, अब जवाब का समय है। तो रिटन फॉर्मेट में हमने डिमांड किया था कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल स्क्रैप हो, उन्होंने लिखित दे दिया है। हमने कहा था कॉकबोरॉक इन रोमन स्क्रिप्ट, इन राइटिंग हमको मिल चुका है। मैं कह रहा हूँ, मैं प्रद्युत नहीं, मूवमेंट अगेंस्ट सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल को ये ग्रुप है उनको मिला है। हमने डिमांड किया था कि जो इंडिजिनस पीपल का जो ज़मीन है वो रिस्टोर कर दे, वो राहुल गांधी ने माना है। डायरेक्ट फंडिंग टू ऑटोनमस टेरिटोरियल काउंसिल जो हमारा बहुत पुराना डिमांड था वो उन्होंने मान लिया है। उन्होंने कहा कि होना चाहिए और वो करेंगे विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन। और इसके अलावा फॉरेस्ट बिल था, फॉरेस्ट बिल जो यूपीए की सरकार ने लाई थी, अभी ये बीजेपी की सरकार उनके लापरवाही से अब ये बिल हमको 68,000 फैमिली से त्रिपुरा में जो अपने ज़मीन से अलग हो जाएंगे, राहुल गांधी ने ये रिटन प्रॉमिस दिया है कि हम इसका अपोज करेंगे और इसका केस सुप्रीम कोर्ट में लड़ेंगे। तो ये सब उन्होंने क्लियरली हमारे लोगों के लिए बोला है। तो एक है राहुल गांधी जो सच बोलकर जो कर सकता वो कह रहा है, और एक है जो झूठा प्रॉमिसेस करता है, मैं स्मार्टफोन दूंगा, मैं आपको नौकरी दूंगा, और आज आपको शायद हाँस मिल रहा है, बेड मिल रहा है, कोई पकोड़ा बनाने वाला कह रहा है। तो ये फ़र्क है। एक मैसेज बहुत क्लियर है कि राहुल गांधी इज़ गोइंग टू डिलीवर ऑन हिज प्रॉमिस। और कितनी तादाद में लोग आने के वो हो रहा है, आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि बहुत अच्छा गैदरिंग होगा। मुझे लगता है कि ये पॉलिटिकल रैली से ज़्यादा सोशल रैली होगा, क्योंकि यहाँ में सब लोग सुनना चाहते हैं कि राहुल गांधी हमारे जो त्रिपुरा के लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं। इलेक्शन तो हर 5 साल में होता है, लेकिन जो आश्वासन राहुल गांधी ने हम सबको दिया है, मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि ये सिर्फ मुझे बोलने से नहीं, उनके शब्द होने चाहिए जो त्रिपुरा के जनता को सुनना चाहिए कि वो क्या करने वाले हैं। राहुल गांधी के रैली के बाद इमीडिएटली हो जाना चाहिए। आप नहीं, आईपीएफटी के बहुत लोग नाराज़ हैं बीजेपी से। उनको लग रहा है कि पार्टी में उनको सम्मान नहीं दिया जा रहा है। तो मैंने कहा है कि अगर आपको इतना बेइज्जती आपको झेलनी पड़ रही है, तो देखिए, मैं तभी भी मेरा पर्सनल रिलेशनशिप तो है, तो मैंने कहा है आप अगर बीजेपी की सरकार को छोड़ दें, मिनिस्टर्स पर छोड़कर एमएलए रहिए, विड्रॉ योर सपोर्ट फ्रॉम बीजेपी, और हम आपको एक ऑनरेबल सोल्यूशन देंगे, क्योंकि आपको भी लोकसभा में लड़ना है, हम भी जानते हैं। तो हम आपको एक ऑनरेबल सोल्यूशन देंगे, लेकिन ये बात तभी होगी जब आप बीजेपी की सरकार जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल लाने के लिए तैयार है, उनको छोड़कर आप इंडिपेंडेंटली हमारे संग जुड़ना चाहेंगे, तब हम राइटिंग में अग्रीमेंट कर सकते हैं। और ये राइटिंग में जो अग्रीमेंट होगा ये त्रिपुरा के पब्लिक के आँख के सामने होगा। ये मेरा ऑफ़र है। अभी उनके ऊपर है क्योंकि समय बहुत कम है, हम वेट नहीं कर सकते। तो ये लिमिटेड ऑफ़र है, अगर उनको वो लेते तो ठीक है। पॉजिटिव कोई रेस्पॉन्स? नहीं, नो रिस्पॉन्स।
वेल आईएनपीटी ने कहा था पोयला जाति उलो पार्टी, अब पोयला पार्टी हो गया है, पर ठीक है, नो प्रॉब्लम। विजय रामफल से मेरा आज भी अभी भी थोड़ी देर पहले बात हुआ। वो उनका डिसीजन है। MACAB पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उसमें, लेकिन अगर आईएनपीटी को लगता है कि वो खुद लड़के बीजेपी को रोक सकेंगे तो शायद वो गलत फहमी में है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आईएनपीटी अकेले एक फैक्टर है लोकसभा इलेक्शन में। वो वोट ही काटेगा जो बीजेपी के खिलाफ जाने वाला था। अकेले लड़के वो बीजेपी को ही फ़ायदा करता है। ये फ़ायदा सिर्फ बीजेपी को होगा, क्योंकि ये जो वोट्स बीजेपी के खिलाफ जाने वाले थे वो अब और वो शायद कांग्रेस या CPM के पास आने वाले थे, ये वोट अब कहीं और जाएगा, तो फ़ायदा बीजेपी को ही होगा, क्योंकि आईएनपीटी और IPFT अकेले में बीजेपी को नहीं हरा सकता। आपको क्या लगता है? आई एम वेरी कॉन्फिडेंट दैट अगर हमने अच्छा कैंडिडेट दिया और ऐसा कैंडिडेट दिया जो क्लीन, फ्रेश और सच बोलता है, तो बीजेपी बहुत मुश्किल में पड़ जाएगी। मिला भी है तो मैं आपके सामने भी नहीं बोलूँगा, आप राहुल गांधी की रैली तक वेट कीजिए, उसके बाद मैं बोलूँगा। सब चीज़ अगर कमल कोलय को मालूम पड़ गया तो मैं क्या बोलूँगा। कमल कोलय को भी थोड़ा सस्पेंस में रहना चाहिए। थैंक यू।